कोयले में अगर हीरा निकल जाए तो ये हुए क्या बात, लेकिन सोचिए ज़रा, अगर हीरा खरीद कर बाज़ार से आप लाएं और उसमें कोयला निकल जाए तो प्रॉब्लम होती है कि गलतियां भी उतनी माफ़ की जा सकती हैं जितनी पॉसिबल हों। अगर आपके अपने बहुत गलती कर चुके हैं तो उन्हें ये कहावत ज़रूर समझाइएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घड़ी वाले उपाय से काम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको YouTube पर दिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, ना आपने ऐसा पहले सुना है ना देखा है। सुस्वागतम आपका। आपको पता है घड़ी के पीछे कोई भी उपाय लिखने पर आपकी विश पूरी क्यों हो जाती है? नहीं पता? तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ चमत्कारी एक ऐसी घड़ी जिस घड़ी को देखकर आपके मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, ओए होए। इस घड़ी का नाम है वैदिक घड़ी। हमारी सभ्यता और संस्कृति की घड़ी है ये, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं हूँ ना, आपके लिए इसे ढूंढ कर लाई हूँ, और आज आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि घड़ी के पीछे लिखने से हर विश पूरी हो जाती है। और आप अगर अभी तक घड़ी वाला उपाय नहीं कर पाए हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं घड़ी की, अगर आप चाहें तो इसका भी प्रिंट आउट निकाल कर इसके पीछे अपनी विश लिख सकते हैं, और नहीं तो आपने जो अपनी घड़ी घर पर लगा रखी है उसी का प्रयोग कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। परंतु समय समय पर समय को अगरबत्ती दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि आपको अपनी घड़ी को कभी कभी धूप या अगरबत्ती दिखानी है। आइए जानते हैं इस जादुई घड़ी के बारे में जिस पर मुझे गर्व है, और आज के बाद आपको भी बहुत गर्व होगा। आप अपने बच्चों को इस जादुई घड़ी के बारे में ज़रूर दिखाइएगा, ताकि पता चले बच्चों को कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कितनी खूबसूरत है। जहाँ 12 बजे हैं उस स्थान पर लिखा हुआ है आदित्य, जिसका अर्थ होता है सूर्य 12 प्रकार के हैं, और जहाँ पर 1 बजे हैं उस स्थान पर लिखा है ब्रह्मा, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा एक ही होता है। जहाँ 2 बजे हैं उस स्थान पर लिखा है अश्वनी, अश्वनो, इसका तात्पर्य होता है अश्वनी कुमार 2 हैं। जहाँ 3 बजे हैं उस स्थान पर लिखा है त्रिगुणा, जिसका तात्पर्य होता है कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है चतुर्वेदा, जिसका तात्पर्य होता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। 5 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है पंचप्रणा, जिसका अर्थ होता है कि हमारा जीवन 5 चीज़ों से मिलकर बना है, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। 6 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है षट्सा, इसका मतलब होता है कि रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, मंगल, लवण, कटु, तिक्त, कसार। 7 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है सप्तऋषा, जिसका अर्थ होता है कि सप्तऋषि 7 होते हैं। 8 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है अष्ट सिद्धियाँ, जिसका मतलब और तात्पर्य होता है कि सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं। 9 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है नवद्रोणी, इसका अर्थ होता है, इसका तात्पर्य है कि निधियाँ 9 प्रकार की होती हैं। 10 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है दशादिश, इसका तात्पर्य होता है कि 10 दशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेत्रंगे, वायांग, अग्निकोण, आकाश और पताल। 11 बजे के स्थान पर लिखा हुआ है रुद्रा, इसका तात्पर्य होता है रुद्र 11 प्रकार के होते हैं। है ना कितनी खूबसूरत ये घड़ी, चमकदार ये घड़ी, खूबसूरत ये घड़ी, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की घड़ी है। ये घड़ी हमारी वैदिक घड़ी है। इस घड़ी के दर्शन कीजिए, इसे प्रणाम कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए,
घड़ी कभी भी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। घड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर आपके घर की घड़ी रुक गई है तो समय समय पर उस पर सेल ज़रूर डालें। जिस घड़ी के पीछे दीवार पर चिपकाकर आपने अपनी विश लिखी है, अगर वो घड़ी टूट कर गिर गई है तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके रुके हुए काम पूरे होने जा रहे हैं। और जहाँ पर घड़ी टूट कर नीचे गिर गई है तो समय है अपने वक्त को बदलने का। घड़ी को सही कराने की जगह पर नई घड़ी खरीद कर लाएं। घड़ी वाला उपाय आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार लाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा उनके घर घड़ी ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है घड़ी हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप और हम सब वक्त के साथ ही जुड़े हैं। इंसान थोड़ी अच्छा या बुरा होता है, उसका वक्त अच्छा या बुरा होता है। अगर अभी तक आपके पास घड़ी नहीं है तो आप किसी भी एक अच्छे मुहूर्त पर घड़ी खरीद कर लाएं। लेकिन मंगलवार वाले दिन घड़ी ना खरीदें। चाहे आप भले ही शनिवार वाले दिन घड़ी खरीद लें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप घड़ी मंगलवार वाले दिन ना खरीदें। बाकी किसी भी दिन घड़ी लें। घड़ी किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। घड़ी किसी से तोहफे में लेनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ। अब आप यही कहेंगे ना, मैम हम बहुत लोगों को तोहफे में घड़ी दे चुके हैं। देखिए, अपने माता, अपने पिता, अपने सगे भाई, अपनी सगी भाभी, अपने बच्चों को अगर आप ये तोहफे में दे रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अक्सर हम दोस्तों को, अक्सर हम पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को घड़ियाँ गिफ्ट में देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। घड़ी किसी को गिफ्ट देना अपना अच्छा समय उसे दे देना है। अपना बुरा वक्त भी हम किसी को तोहफे में क्यों दें? हम किसी और का बुरा क्यों चाहें? इसलिए आपसे कहूँगी कि इस वैदिक घड़ी के दर्शन कीजिए और समझिए कि हमारे अपने, हमारे बुज़ुर्ग कितने इंटेलिजेंट थे, कितने समझदार थे। और घड़ी वाला उपाय अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मुझे लाखों लोगों ने ये बात बोली है कि घड़ी वाला उपाय करने से उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जादुई वैदिक घड़ी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मैंने भी अपने घर की घड़ी के पीछे अपने इस YouTube परिवार के लिए विश लगा कर रखा है। जिसकी जैसी तमन्ना हो, जो मेरा YouTube रोज़ देख रहा हो, जो उसे लाइक कर रहा हो, जो शेयर कर रहा हो, जो हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, माता रानी और वक्त उसके भंडारे भरे, ऐसी कामना लिखी हुई है मेरी विश मेरी घड़ी पर कि उसकी हर मनोकामना पूरी हो गई। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। टेक केयर। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फ़ायदा हो। शायद किसी की घंटी बज जाए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।